देना पड़ता होगा ना। देखो वाई क्लियर था, एमबीबीएस बनना है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास पता क्या होता है, यहाँ पे लोग बहाना करते हैं। क्या करते हैं? बहाना। बोला सर आज मैं काम में जरूर था, आज में मेरा आने का पूरा मन था, लेकिन सर सुबह जैसे मैं जगा और 6 बजे मेरी आंख खुली, मैंने पाया सर मुझे बहुत जुकाम हो रहा है। मुझे बताइए क्या उसी जुकाम के बीच में उसका एग्जाम होता? क्या करता? नहीं छोड़ता। वहां बहाना नहीं था। क्यों? वाई क्लियर है। माँ बाप ने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं और 1 करोड़ लगाने के बाद 7 साल मेहनत करने के बाद पैकेज मिला कितने का? 5 लाख रुपए का। और ये इंडस्ट्री बोलती है एडब्ल्यूपीएम में आपने जॉइन करी 16,000 रुपए की और 25-30 हजार में आपने और खर्च कर लिए। मैं मैक्सिमम बताता हूं, साल के अंदर आपने टोटल 1,50,000 रुपए के आसपास आपने खुद पे इन्वेस्ट किया, किसी और पे नहीं करना। एजुकेशन के लिए खुद पे इन्वेस्ट किया आपने। एक ट्रेनिंग एक्सेस ली 6,000 रुपए की, एक ट्रेनिंग आपने ली 10 कदम कितने की? 4,000 रुपए की। 6 4 10 10,000 रुपए आपने फ्राइडे की ट्रेनिंग में और प्लान आने के लिए खर्चा कर लिया, लेकिन वो पैसा घर से खर्च नहीं होगा। 1 साल के अंदर आप यहां से कुछ पैसे कमा चुके होंगे, वो पैसे आप यहीं से खर्च करोगे। लेकिन प्रॉब्लम लोगों की ये आती है कि लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते और मैक्सिमम लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों का फेल होने का कारण है कि उनका वाई क्लियर नहीं होता और एक सबसे बड़ी चीज उनके पास होता है बहाना। क्या मुझे बताइए, बहाना करने वाला कोई व्यक्ति आज तक टॉप पर पहुंचा है? क्या बहाना करने वाला कोई भी इंसान आज तक कामयाब हुआ है? लोगों ने बहाना नहीं किया। आज आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान को माना गया, उसने बहाना नहीं किया। उसके फादर की डेथ हो गई और वो कहीं साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेल रहा था और उसको बताया कि तुम्हारे फादर अब दुनिया में नहीं रहे। उसने एक चीज बोली, फादर तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा और मैं आज के क्रिकेट मैच में सेंचुरी लगाऊंगा। और उसने ऐसा किया, सेंचुरी लगाई और अपने पापा का बाद में आके यहाँ पे अंतिम संस्कार किया। देखिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। विराट कोहली की आप कहानी सुन लीजिए। जितने भी लोग कामयाब हुए उनके पास कोई बहाना नहीं था और हम यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बहाना कर देते हैं। अपना बोलता सर ट्रेनिंग में आना है, बोला सर ट्रेनिंग अभी तो 16,000 खर्च किए और सर आपको पता है 150 रुपए लगते हैं आप बोलते ट्रेनिंग में आएंगे। मुझे बताइए क्या बिना सीखे कोई काम हो सकता है? बिना सीखे कोई काम हो सकता है क्या? बिना सीखे आज तक दुनिया में किसी ने साइकिल नहीं चलाई तो दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं हवाई जहाज चलाऊंगा, तो कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। अगर आपने लगातार सीखा और सीखने के बाद काम किया तो 3 से 5 साल आप लगातार सीखते रहना और टीम को सिखाते रहना। 5 साल के बाद जो 5 लाख का पैकेज 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आपको मिला। और दोस्तों मेरे पास प्रूफ है, 4 साल सर को भी कंप्लीट हुए और 1.25 करोड़ से ज्यादा इनकम राम गोपाल मल्होत्रा जी के अकाउंट में आ चुकी है। आज 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 5 लाख रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है, जिंदगी के 7 साल दिए, लेकिन सर की एजुकेशन केवल 10 पास, 7 साल से ज्यादा की एज, और उस एज में सर ने सिर्फ 4 साल काम किया और 4 साल के बाद आज महीने का 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं दोस्तों 6 लाख आता है दोस्तों। क्या मुझे बताइए, क्या बिना एमबीबीएस की डिग्री लिए कोई 5 लाख का पैकेज दे सकता है? बिना 4 साल इंजीनियरिंग में दिए क्या कोई व्यक्ति लाखों का पैकेज दे सकता है? लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि अगर आपके पास समर्पण है, आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास सपने हैं और आपके पास अपने और अपने परिवार के दर्द है, तो जिन पर 5 साल की बात नहीं करता, मैं बोलता हूँ जिंदगी के 3 साल, जिंदगी के 3 साल दीजिए और 3 साल के बाद जो पैकेज एमबीबीएस को मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा पैकेज आप यहां से उठाओ। ये इंडस्ट्री होगा। कुछ लोग ताली बजाते हैं, समाते हैं। ताली कब बजा जाती है मुझे बताइए? गम में, खुशी में? स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। कहीं शादी का प्रोग्राम हो रहा हो, कोई भजन कीर्तन में चल रहा हो, अक्सर ताली बजती है। यस। जैसे नो ताली बजाने का एक अपना फायदा होता है
कि हमारी जो हथेली होती है इसके बीच में कुछ पॉइंट पाए जाते हैं। Yes. और पॉइंट 24 घंटे में गलती से एक बार प्रेस हो जाए तो हमारी जवानियां पोषण को भागती है Yes. और हमारी जवानी मेंटेन रहती है। तो कभी आपने देखा होगा, कभी भी देखना, हमेशा तालियां खुशी के माहौल में जाती है, गम के माहौल में ताली कभी नहीं बजा सकता। कहीं किसी की डेथ हो गई हो और वहां ताली बजा के दिखा देने के बाद हैं, बजा सकते हैं क्या? नो मुर्गा बनाते हैं क्या? हाँ जी होता है। लेकिन खुशी के माहौल में अपने ड्रीम, अपना गोल, अपने परिवार में यहाँ पे काम करना है। और सिर्फ ये इंडस्ट्री आपसे ना तो ये पूछती है कि आपने बायो से इंटर किया है, ना ये पूछती है आपने आर्ट्स से किया है, ना ये पूछती है आप किस धर्म के हैं, ना ये पूछती है आप किस जाति के हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज पूछती है, क्या आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? इधर वाले सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज पूछती है कि 3 से 5 साल अपने आप को आप समर्पित करो सिस्टम के लिए। और जहाँ पे सिस्टम होता है ना, वो बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। आपने देखा होगा, मैंने भी आपको एक नाम बताया, राम गोपाल सरकार 4 साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। इस दुनिया में कोई भी काम जब तक मुश्किल है, जब तक किसी ने नहीं किया है, और अगर एक बार किसी ने करके दिखा दिया तो काम हमारे लिए आसान है, मुश्किल है आया ना? जब किसी ने पहली बार पंखा बनाया होगा तो मुश्किल आई होगी, आज मुश्किल है आसान है। अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार बल्ब बनाया होगा तो दिक्कत आई होगी, और आज बल्ब बनाना मुश्किल है आसान है? आज बहुत आसान है। इसी तरीके से जब हमारे इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो ना कोई बड़ी गाड़ी थी, ना करोड़ों का अचीवमेंट था, ना कोई देश विदेश की यात्राएं थी, लेकिन आज हमारे पास दिखाने के लिए एक नहीं बहुत सारी चीजें। हम सामने वाले से एक चीज पूछते हैं, भाई साहब जब पूछता है कि सर आपके पास लग्जरी गाड़ी कितनी है, तो हम नाम गिनाना शुरू करते हैं, तो सामने वाला एक ही चीज पूछता है, भाई साहब बस अब मेरी देखने की औकात नहीं है। ये इंडस्ट्री की पावर आप देखिए कि 8 साल के अंदर 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी आज इसके सिस्टम के अंदर है। आज 200 से ज्यादा करोड़पति बने हैं। तो ये बिजनेस सिर्फ आपसे एक छोटी चीज मांगता है, एक त्याग मांगता है। और वो इंसान कहीं ना कहीं एक 8 घंटे की नौकरी करता है। एक व्यक्ति महीने की सैलरी 20 से 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए पूरा कुछ सब कुछ कर देता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में वो 3 से 5 साल देने से वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहाने आ जाते हैं, वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाता, वो माहौल को नहीं छोड़ता, और इसी वजह से उसके पास कामयाबी नहीं आती। और यही एक कारण है कि इस बिजनेस के अंदर नहीं, हर फील्ड के अंदर 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग सफल होते हैं। कितने लोग? 10। अब वो आपको चुनना है कि आप 100 में हो या 10 में हो, 100 में हो या 10 में हो। इधर वाले 10 में, इधर वाले 10 में आना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति अगर टॉप पर चला गया तो जीरो नहीं हो सकता, और ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जीरो से काम स्टार्ट किया तो एक दिन जीरो नहीं बन सकता। बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस और नो? यस। हमारे रिश्तेदार ने या हमारे पड़ोसी ने सिर्फ हमें एक चीज बताई, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी। यस और नो? ये चीज बताई गई है। यस। और नौकरी कितने की मिलती है? हाँ जी राम गोपाल सर, नौकरी कितने की मिलती है सर? अगर आप पुलिस फौज में जाओगे तो 30 से 40 हजार, इंजीनियर बनोगे तो 50 हजार, कैसे ज्यादा उम्मीद है? नहीं है ना? नहीं है सर। अब हमें जब माँ बाप ने घर से सब ये चीज समझाई गई और बचपन से लेके आज तक ये चीज बताई गई है कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। मैं प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट जॉब में तो किसी को 15,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नोएडा में देखा होगा लोगों को, आप लोग घूमते हैं अपनी डिग्री लेकर के और जॉब नहीं मिलती। काफी लोग आए होंगे आप लोगों में से भी घूमने, ऐसा है कि नहीं? yes. लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। ये बिजनेस करना क्यों है? हमें काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते, हमारे पास खेती भी है, दुकान भी है, बिजनेस है, नौकरी है, हम कहीं ना कहीं से दाल रोटी अपनी चला सकते हैं। ये सब लोग, लेकिन हम अगर इंसान बनाया ऊपर वाले ने तो हम यहाँ पे दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, जितने भी लोग कामयाब हैं, कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक चीज का अंतर है। वो अंतर पता किस चीज का है? वो अंतर है सिर्फ हैबिट का। किस चीज का? हैबिट। कमजोर लोगों की जो हैबिट है, नाकामयाब लोगों की हैबिट है, वो देर तक सोना, टीवी देखना,
लोगों में गप्पे सप्पे मारना, चौराहे पे बैठ के ताश खेलना, ये लोगों की हैबिट होती है। और कामयाब लोगों के पास में क्या होता है? उनकी हैबिट होती है जल्दी उठना, अच्छी बुक पढ़ना और अपने काम को लगातार डेडिकेशन के साथ करना, फोकस काम पे रखना। और उनके पास समय नहीं होता बीच चौराहे पे खड़े होकर बात करने का या किसी की बुराई करने का, वो अपने काम में मस्त होते हैं। ये फर्क होता है सिर्फ भारत। और दोस्त, इस बिजनेस में अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया, अच्छा ऐसे कितने लोग जो आज अभी तक AWDL की आईडी नहीं है, अभी तक उन्होंने एसएमएस वेलनेस के अंदर आईडी लगाई है लेकिन अभी ग्रीन नहीं है। अपनी ये दुकान है, बिजनेस है, ये 4 रास्ते हमारे पास है। दुकान किसी की छोटी बड़ी हो सकती है। खेती की आज आपने देखा होगा रबड़ में जो बढ़ जाएगी। आज दादाजी के पास 100 बीघा हो गई तो अगर पिताजी 2-3 भाई हो गए दोनों में बढ़ गई, फिर उनके बच्चे हो गए दोनों में बढ़ जाएगी, और फिर जब आपके हमारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या खेती बचेगी? खेती बहुत छोटी रह जाएगी। फिर तो सब्जी बो और भैंसों के लिए चारा बोलो और काम करो। हाँ है ना? लेकिन आपने देखा होगा एक व्यक्ति की जो नॉर्मल आयु है वो 65 साल WHO को बताएंगे। कितने साल? 65 साल। ये WHO बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। WHO ने 65 साल बताई है और 65 साल में से 5 साल आप बुढ़ापे की साइड कर दो, आपके पास साल बचे 60। और 60 साल में गवर्नमेंट जॉब से भी सरकार आपको रिटायरमेंट दे देती है कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आपकी उम्र हो गई है। ये सुन लो। अच्छा मेरी बात आपको सही लगे तो आप यस में जवाब दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा जोर से बोलना है। जोर से कौन बोलता? चोर या ईमानदार? हम लोग ईमानदार हैं। ईमानदार ऐसे इसलिए नहीं, हम लोग इसलिए ईमानदार हैं कि जो भी पैसे कमाते हैं पहले भारत सरकार को टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसा आता है तो पैसा हमारे ईमानदारी का होता है। जोर से बोल सकते हैं? जब भी आपको यस नो में जवाब देना हो तो आप जोर से बोलना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। 65 साल में से 5 साल आपके बुढ़ापे के निकल गए तो आपके पास बचे 60 साल, और 60 साल आपकी नौकरी करने के होते हैं। और एक व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई करता है तो पढ़ाई लिखाई करते समय उस बच्चे की एज लगभग 24-25 साल हो जाती है। राघोपाल जी होती है? यस। आपकी कितनी उम्र अभी? 18। अभी कौन सी पढ़ाई कर रही है आपने? इंटर करिए। अभी आपको BA BSc करना हो, उसके बाद कुछ और आगे पढ़ाई करनी है, MA MSc, तो सब कितनी उम्र हो जाएगी? 25 साल हो जाएगी। 25 साल की उम्र में जब आप BA BSc या MA MSc करके निकल जाओगे बाहर तो सब जॉब कितनी की लगेगी? MSc करने से लग जाएगी 50 साल के बीच में। मुझे लगता है सर कंपटीशन की तैयारी करने से लग जाएंगे। हाँ कंपटीशन तैयारी करोगे, आप पता क्या करोगे उसके बीच में आपको कुछ डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर बीएड करोगे, बीएड करके आओगे तो अब आपको 7 साल लगेंगे भी आज के बाद में। इंटर किया ना 7 साल, उम्र 25 साल, कितनी सैलरी मिलेगी? 50। टीचर पुलिस फौज में गए तो 30-35 हजार, इससे ज्यादा नहीं है ना। और आपको पता है, मैं मान लेता हूं आपके पास अच्छा स्किल है, बढ़िया है, और आपकी सैलरी 50 हजार मिल जाती है, लेकिन आपकी उम्र कितनी हो गई? 25 साल आपने पढ़ाई करने लगे, आपके पास 35 साल बचते हैं जॉब करने के। इंसान तो पैसा कमाता बनता है नौकरी, बिजनेस, दुकान और खेती। लेकिन आज भी 90% लोगों की सोच है चपरासी बनाने के लिए माँ बाप चाहे उन्हें 1-2 बीघे खेत निकालना पड़ जाए, लेकिन 2-4 लाख रुपए आज भी नौकरी देने को तैयार है। यस और नो? बच्चे को नौकर बनाने के तैयार है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस चपरासी की सैलरी कितनी होगी? 25 से 30 हजार। हाँ ना? अच्छा मुझे बताइए, क्या आपके साथ जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे क्या सभी टीचर बन जाएंगे? कुछ लोग प्राइवेट में 6,000 में पढ़ाएंगे, 6,000 रुपए में। अगर कुछ लोग आर्मी की तैयारी करी और नहीं लगे तो कहीं ना कहीं 10-12-15 हजार रुपए की जॉब कर रहे होंगे नोटिस, है ना? लेकिन मैं मानता हूँ आपके अंदर स्किल है, मैं फिर वही टॉपिक लेके चल रहा हूँ। 7 साल जिंदगी के आप यहाँ देने वाले हो और 7 साल के बाद आपकी शुरुआत 50 साल से होगी। ये इससे बड़ी उम्मीद है नहीं है ना? आपकी नौकरी आज आपकी उम्र 25 साल है, आपने MA BEd कर लिया और आपकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट, और आपकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है। आपने क्या किया? 5 साल जॉब करी और ड्यूटी का टाइम है रामगोपाल जी, सुबह अगर 8 बजे का स्कूल होगा तो 8 बजे घर से निकलोगे, 7 बजे और स्कूल जाओगे, है ना? अब आप सुबह घर से निकलते हैं और डेली 8 घंटे आप ड्यूटी
पे आपने जीते। सैलरी कितनी है लो? 50,000। अभी राम कुमार जी की शादी नहीं हुई और जैसे ही इनकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद कहीं ना कहीं बाप ने एक अच्छी जगह की ढूंढी और आपकी शादी कर दी। अब आपका खर्चा बढ़ेगा घटेगा? सैलरी 50,000 मिलती है और जिसको 50,000 की जॉब मिल जाती है ना, चौधरी बन जाता है और पड़ोसी से राम करने भूल जाता है। यस और नो? कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटी सी हो जाती है। 50,000 की शुरुआत हुई और 5 साल आपने लाइफ की और दिए, ड्यूटी का टाइम सेम और सैलरी बढ़कर आपकी हो जाती है 60,000। 5 साल में 10,000 रुपए आपके और बढ़ गए। महंगाई बढ़ता बढ़ेगा, सारा कुछ हो जाएगा। वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं बढ़ जाएगा। अब जैसे राम गोपाल जी की यहाँ पे शादी हो गई थी तो घर में तो चुनो मुन्नो आ गए, खर्चा घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, लास्ट तक पहुंचोगे वहीं पे जहां से शुरुआत हुई। यस और नो? 5 साल आपने लाइफ के और दिए, सैलरी हो गई आपकी 70,000। ये कौन समझ रहा है? सैलरी 70,000 हो गई, 5 साल आपने लाइफ के और दिए, यहाँ पर सैलरी आपकी 80,000 लगती है। 5 साल लाइफ की और ड्यूटी करी आपने, यहाँ पर सैलरी आपकी 90,000 और 5 साल आपने और दिए, सैलरी आपकी 1 लाख और लास्ट 5 साल आपने और दिए, ड्यूटी का टाइम सेम है और यहाँ पर सैलरी आपकी हो जाती है 1 लाख प्लस यानी 1.25 लाख मान लेते। लाइफ के कितने साल पूरे हो गए? 35 साल। आपकी उम्र हो गई 60 साल और सरकार बोलती है कि राम गोपाल जी अब आपका समय हो गया, आप रिटायरमेंट हो जाइए, अब आप घर जाकर बैठिए। और आपने देखा होगा शहर के अंदर क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति कोई बंदा रिटायरमेंट होकर आता है ना, तो आपने देखा होगा शहर में जगह थोड़ी होती है, कम होती है, तो वो क्या करता है, उसका पूरा दिन पार्क में बीतता है किसी पेड़ के छाया में। ये सोच लो, सच्चाई बता रहा हूं आपको। 35 साल लाइफ के दिए, आपकी सैलरी 1,25,000 आपने रिटायरमेंट ले लिया, क्या इससे ज्यादा मिल सकता है? हाँ जी, मिल सकता है क्या? 1,25,000 की आपकी सैलरी लास्ट में हो गई और आपकी 35 साल सर्विस करने के बाद सेवा समाप्त हो जाती है और आपकी लाइफ पूरी हो जाती है। लेकिन इस 35 साल के अंदर अगर ऊपर वाला ना करे और 20 साल नौकरी करने के बाद इस व्यक्ति की जिंदगी में कोई घटना घट जाती है और इसकी जिंदगी में कोई कांटा लगता है और ये दुनिया से चला जाता है, तो क्या पैसा जाएगा इसके घर पे? आज पेंशन है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 35 साल आने वाले कुछ समय में टीचर की जो जॉब है वो सिर्फ 10 साल की होने वाली है, पुलिस वालों की जो जॉब है वो सिर्फ 7 साल की हो जाएगी और आर्मी की 4 साल हो चुकी है आपके सामने। ये सुन लो, ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। व्हाई? बिजनेस करना क्यों है? 7 साल आपने पढ़ाई के लिए दिए, पैसा भी लगाया माँ बाप ने, सब कुछ किया, और गलती से फेल हो गए बीए में, तो टीचर बनोगे क्या मिलेगा? 50,000 नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 35 साल देने के बाद आपने यहाँ से कमाया, महीने का 1.25 लाख तक आप पहुंच जाते हैं। इसके बाद इस पे 1.25 लाख रुपए क्या होगी? आज से 35 साल बाद पुराने जमाने में चले जाओ बैक सर, 35 साल पहले ना पुराने जमाने में पापा जी से पूछ कर देखना गांव में जमीन का क्या रेट था और आज क्या रेट है। सर बैठे हुए पुराने, सबको पता होगा सर पुराना 35 साल पहले क्या रेट था जमीन का? मैं बताऊं सर, ज्यादा 2,500 रुपए, 2-3। और ये क्या रेट है? 4 लाख के आसपास होगा आपके यहाँ भी। सन 85 में कुल 3,000 रुपए की जमीन खरीदी। और अभी आने वाले 35 साल बाद जमीन का क्या रेट होगा सर? होगी नहीं होगी? अभी 1.25 लाख रुपए कमाने वाला जमीन खरीद पाएगा? इसका जीवन क्या होता है मैं आपको धीरे बता रहा हूं सच्चाई। ये 1.25 लाख रुपए का जो नौकरी ले रहा है ना, हो सकता है आपके रिश्तेदार में, घर परिवार में कोई ना कोई सर्विस करता हो। मेरा मतलब ये नहीं किसी को डाउनसाइज करना, मेरा मतलब है कि जिस प्रोफेशन के लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं उसमें मिलता क्या है। किसी के यहाँ सरकारी जॉब होगी तो जॉब करने वाले व्यक्ति का क्या मिला होगा? उसने अपने बच्चों को नॉर्मल मीडियम पढ़ाई कराई होगी, उसने बच्चों को ना तो एमबीबीएस बनाया होगा ना आईएएस पीसीएस कराया होगा। क्लियर है? यस। अब जैसे ही उसके बच्चों की शादी करी होगी तो शादी भी मीडियम ही करी होगी उसने, ऐसा नहीं उसने बेटी की शादी करी होगी तो बेटी की शादी में ऑडिया जगवार दी होगी। नो, मैक्सिमम शिफ्ट डिजायर उससे ऊपर गाड़ी नहीं की होगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। और जैसे ही रिटायरमेंट लेके आया होगा और जो उसको फंड का पैसा मिला होगा उस फंड के पैसे से या तो जमीन खरीदी होगी
या शहर में घर बनाया हो और उसका पैसा खत्म। ये जीवन है सर, कुछ और है इसके अलावा? ये ये होता है नौकरी के साथ में, देखा होगा आपने, नियर बाय होंगे आपके लोग, ये समाज की सच्चाई है। लेकिन सर इस नौकरी के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया। अब मुझे बताइए सर, आने वाले समय में जब आपने देखा है कि जब जमीन करोड़ों में होगी, अभी आप देखना जब किसी की शादी आज से 25 साल पहले हुई होगी तो शायद सोने का रेट 4 से 5 हजार के आसपास होगा। ये सुन लो, या कुछ लोग बैठे पुराने हैं, और आज कितना रेट है? 50 से ऊपर चल रहा है। और जब आप अपने बच्चों की शादी करोगे तो क्या रेट होगा सर? 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, जाएगा सर। महंगाई को कौन सकता है तो बताऊं आपको, मैं हर 20 साल के अंदर 10 गुना महंगाई बढ़ती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अपने किसी को नोट करना तो नोट कर सकते हैं। इस चार्ट की वजह से मेरी लाइफ बदली और मैं भी पैसे अच्छे कमाता था, ऐसे अपनी बीएमएस की डिग्री ली है। लेकिन इस बिजनेस में जब मुझे दिखाया कि एक जीवन आपका ये है और एक ये है, तो मैंने डिसीजन लिया काम करने का और मैंने अपना करियर यहाँ पे लगाया।